ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ 21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਹਜੂਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲੇ ਹਜੂਰ ਜੀ ਹੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। 9:20 ਤੇ ਹਜੂਰ ਜੀ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਠੀ ਜੀ ਨੇ ਆਧਾ ਘੰਟਾ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 1 ਘੰਟਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਪਾਰਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਏ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਐ ਬ੍ਰਿਮਾਣੀ ਦੇ ਕੱਜਿਓ ਯਾਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੋ ਖੜੇ ਕਾਕੇ ਲਾਗੂ ਪਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हुए। एक सवाल किसी ने हुजूर जी से पूछा कि हुजूर जी मेरे अंदर बहुत अवगुण है, मैं बहुत डाउन फील करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप कुल मालिक हैं, आप मेरे अवगुण ले लें और मेरे को वो दया और वो प्यार बख्श दें। हुजूर जी ने कहा कि बेटा देखो, हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमारे अंदर अवगुण है। आप देखें, परमात्मा ने आपको 84 लाख जूनियों में ये इंसान का जामा बख्शा है। इससे बड़ी दया और क्या हो सकती है। हमें उस नजरिए से इस चीज को सोचने की जरूरत है। अगला सवाल, हुजूर जी मेरे साथ एक इत्तेफाक हुआ था। मैं एक बार बीमार था, हॉस्पिटलाइज था, तो मुझे एक बार एहसास हुआ कि जैसे मेरे सामने आप आए और आपने मेरा सिर हाथ लगा के उठाया। मैंने जब ये बात अपनी पत्नी को बताई तो उनको भी ये विश्वास नहीं हुआ कि ये इत्तेफाक था। तो हुजूर जी ये क्या था। हुजूर जी ने कहा कि बेटा देखो, सबसे पहले तो ये निजी चीज़ें हैं, हमारी पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। हमें इन सब चीज़ों की ढोलकी नहीं बजानी है। अगर कुछ ऐसा एहसास हमें होता है या परमात्मा हमें ये सब चीज़ें बख्शता है तो हमें बेटा हजम करनी है। ये प्रेरणा स्वरूप हो सकते हैं। हमें इस चीज को अपने भजन सिमरन में डालने की जरूरत है। अगला सवाल, हुजूर जी मैं सत्संग में आती हूँ लेकिन मेरे अंदर वो तड़प, वो प्यार, वो विरह नहीं है। मैं आना नहीं चाहती लेकिन फिर भी यहाँ आ जाती हूँ, तो मेरे अंदर वो प्यार और तड़प, वो विरह कब आएगी। हुजूर जी ने कहा कि देखो, हम देखा देखी में सत्संग में आ जाते हैं, वो विरह, वो तड़प बनेगी बहन जी भजन सिमरन के साथ। जब हम अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ेंगे, भजन सिमरन करेंगे, तो उस अवस्था तक हम पहुंचेंगे, फिर हमें एहसास होगा उस तड़प और उस विरह का। अगला सवाल कि हुजूर जी मैं बहुत कोशिश करता हूं भजन सिमरन करने की, लेकिन जो बैठा नहीं जाता, मन लगता नहीं है। हुजूर जी ने कहा कि देखो, ये हमारे ऊपर है। 24 घंटे दिन में है। हम अगर अपने कामकाज को भी वक्त दें, अपने परिवार को भी वक्त दें और भजन सिमरन को भी वक्त दें, तो बेटा आराम से हो पाएगा। ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंसान आज नहीं कर पाया। आप साइंस के फील्ड में देखें, आप खेलकूद के फील्ड में देखें, इंसान ने हर चीज़ प्राप्त की है, लेकिन जब परमार्थ की बात आती है तो सब चीज़ पीछे रह जाती है और हम परमार्थ को भूल जाते हैं। अगला सवाल एक स्टूडेंट ने पूछा, स्टूडेंट हुजूर जी आजकल लाइफ में इतना कंपटीशन है, इतनी एक्सपेक्टेशंस है, इतना प्रेशर है लाइफ में, हाउ कैन वी हैंडल दिस। हुजूर जी सेड कि बेटा देखो, आई कैन एक्सेप्ट कि आजकल लाइफ में बहुत प्रेशर आ गया है, बहुत कंपटीशन हो गया है, लेकिन बेटा हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो धुरमस्तक में उस परमात्मा ने हमारे लिए लिख दिया है वो तो बेटा हमें मिलेगा ही मिलेगा। दुनिया की कोई ताकत हमसे नहीं ले सकती। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि बेटा लाइफ एक मैराथन है, ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं है। हम सोचते हैं कि 20-25 साल की उम्र में ही हमें सब कुछ मिल जाए। बेटा ये तो नहीं हो सकता। हम मेहनत करेंगे, चीज़ों को आगे देखेंगे। ये फाउंडेशन बनाने का समय है बेटा। अगर हम नींव बनाएंगे तो आगे हमें चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेकिन अगर हम आज ही सोचें कि आज ही वो चीज़ हमें मिल जाए, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी हम फास्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर एक बहन जी ने हुजूर जी से कहा कि हुजूर जी
भजन सिमरन जब हम करते हैं तो कहते हैं कि भजन सिमरन करने के बाद भजन में बैठना बहुत जरूरी है, वो धुन सुनना का प्रयास करना जरूरी है, तभी भजन कंप्लीट होता है। क्या ये जरूरी है हुजूर जी? हुजूर जी ने कहा कि देखो बेटा, सिमरन खाने की तरह है। जैसे हमने सब्जी काट के खाना बना लिया, लेकिन जब तक उस खाने को खाएंगे नहीं तो क्या हमारी भूख मिट पाएगी बेटा? उसी तरीके से बेटा सिमरन एक शुरुआत है, लेकिन जब हम भजन पे बैठते हैं, उस धुन को सुनने की कोशिश करते हैं, तो जो हमारा भजन सिमरन है वो कंप्लीट होता है। हमें उस तरीके से सोचना है। फिर उन्हीं बहन जी ने कहा कि हुजूर जी 2-4 मिनट बैठ जाएं तो क्या ये ठीक है, ये सही है, इनफ है? हुजूर जी ने कहा बिल्कुल नहीं, 2-4-5 मिनट का सौदा नहीं है, 2 घंटे सिमरन पे बैठना है और फिर आधा घंटा भजन पे करना है। फिर उन्हीं बहन जी ने कहा कि ये होता नहीं है, तो हुजूर जी ने कहा बेटा आप कोशिश करें, पहले 10 मिनट बढ़ाएं, 15 मिनट बढ़ाएं, फिर धीरे धीरे करके इसको एक्सटेंड करते जाएं और फिर वो अवस्था भी आएगी कि आप पूरा वक्त दे पाएंगे। अगला सवाल, हुजूर जी मैं चाहता हूं कि आप मेरा साथ हमेशा दे, मेरे से कभी दूर ना हो और अपना साथ कभी ना छोड़े। हुजूर जी ने कहा कि बेटा वो परमात्मा, वो गुरु कभी किसी का हाथ नहीं छोड़ता, हम अपनी करनी के साथ उस मार्ग से भटक जाते हैं, हमें ये देखने की जरूरत है। अगला सवाल, हुजूर जी जब मैं आपसे बात करता हूं तो क्या आप मेरी सुनते हैं? हुजूर जी ने कहा कि बेटा जो भी आप प्यार में, शिद्दत में बातें करते हैं सभी सुनी जाती हैं, लेकिन वो परमात्मा हमारा पिता है, वो सब सुनता है, लेकिन वो हमें वही देगा जो हमारे लिए ठीक होगी। हम अच्छी चीजें मांगेंगे, सही चीजें मांगेंगे जो हमारे लिए जीवन में ठीक होंगी, तो वो हमें वो बख्शेगा। हम गलत चीजें मांगेंगे फिर तो वो चीजें नहीं देगा, तो हमें उस चीज को करने की जरूरत है। अगला सवाल, हुजूर जी कभी कभी हम जब भजन सिमरन पे बैठते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि ये सब व्यर्थ गया है, वेस्ट हो गया है। हुजूर जी ने कहा कि बेटा हमें इन परखों में नहीं पड़ना है, कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती है, जो भी चीज हम उस मालिक के लिए निकालते हैं वो सब चीज हमारे लेखे में लिखी जाती है। हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी है, ये परखों में ना पड़े। हमने एक दायरा बना लिया है कि जब तक कुछ दिखेगा नहीं, जब तक कुछ सुनेगा नहीं, तो ये सब कुछ व्यर्थ हो रहा है। बेटा वो भी एक अवस्था है, वो भी अवस्था आएगी जब हम सालों साल उस चीज को करेंगे, उस पॉइंट तक पहुंचेंगे तो वो अवस्था भी आएगी। लेकिन ये भी एक सफर है, ये एक व्यर्थ नहीं जाता। जो भी हम चीज बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं वो सब चीज हमें हमारे लेखे में लिखी जा रही है। आप अपनी तरफ से कोशिश करें। अगला सवाल, हुजूर जी कभी कभार जो हमारा माइंड है वो बहुत डिस्ट्रैक्शन में चला जाता है, इतनी डिस्ट्रैक्शंस में चला जाता है कि जैसे सत्संग में बैठे हैं तो काम काज की बात याद आएगी और ऐसा लगेगा कि काम काज करते रहो, रात को भी एक्स्ट्रा आवर्स देते रहो। तो हुजूर जी कैसे इस चीज को करें? हुजूर जी ने कहा कि बेटा देखो ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम अगर लाइफ को एक संतुलन में, एक बैलेंस में लेके चलेंगे, हर चीज के लिए वक्त निकालेंगे तो ये चीजें होंगी। अब बेटा हमारा देखो, हम किसी भी चीज को मिसमैच करके चलते हैं। हम किसी रिश्तेदारी में बैठे हैं, वहां हमें काम काज की बातें याद आएंगी, काम काज में बैठे हैं वहां हमें रिश्ते नाते याद आएंगे। तो ये तो मन की चाल है, हमें बेटा समझने की जरूरत है। आप जिस वक्त जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस करें। आप जहां हैं पहले उसको प्रायोरिटी दें, बाद में बाकी काम करें। दिन में 24 घंटे होते हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज की कि 24 घंटे होते हैं, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। काम काज के लिए भी वक्त निकाल सकते हैं, परिवार के लिए भी वक्त निकाल सकते हैं और भजन सिमरन के लिए भी वक्त निकाल सकते हैं, लेकिन होगा आपकी करनी से। अगला सवाल, हुजूर जी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उस चीज को देखते हुए लाइफ में चीजें थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती हैं, तो कैसे इस चीज को करें? हुजूर जी ने कहा कि बेटा देखो कोई भी चीज हमारी जिंदगी में आइडियल नहीं है। हम सोचते हैं हर चीज आइडियल हो जाए, हमारे हिसाब से हो जाए, परफेक्ट हो जाए। बेटा ये सब चीजें नहीं हो सकती। जो चीज हमारी लाइफ में है
वो हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अपनी तरफ से आप अच्छा करें। देखो लाइफ टू प्रॉम्प्ट सिचुएशन में चलती है। टू प्रॉम्प्ट सिचुएशन है कि आप अपनी तरफ से सही करें और बाकी जो मालिक हो रहा है उसको एक्सेप्ट करें, अपनी तरफ से आप अच्छा करें। अगला सवाल, हुजूर जी लाइफ में हम बहुत अच्छे उसूलों पे जीते हैं, लेकिन कभी कभार लाइफ में हमें लोग इतना बुरा भला बोल देते हैं कि वो सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है कि हम ना चाहते हुए भी हमारे मुंह से कुछ गलत उनके लिए निकल जाता है या फिर हमारे मन में वो विचार आ जाता है। तो हुजूर जी कैसे इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं? हुजूर जी रिप्लाइड, बेटा समटाइम वी नीड टू वॉक अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। हमें कभी कभार वहां से चुप करके निकल जाना चाहिए बेटा। जरूरी तो नहीं हम रिएक्ट करें, ये हमारे ऊपर है कि हम उस सिचुएशन में कैसे उसको डील करते हैं। हर चीज का जवाब नहीं देना होता। आप अपनी करनी अच्छी करें, आपको अपनी करनी का मिलेगा, उनको उनकी करनी का मिलेगा। फिर एक बहन जी ने कहा कि हुजूर जी कई बार हमें, जैसे मेरे फादर हैं, वो चीजों को। अगला सवाल, हुजूर जी जैसे परमार्थ के रास्ते में चलना होता है, लेकिन हुजूर जी जिंदगी में इतनी सारी जिम्मेवारियां हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको निभाते हुए बहुत सारी चीजें हैं, टाइम निकल जाता है, तो कैसे करें? हुजूर जी ने कहा कि बेटा ये तो जिंदगी में चलता रहेगा। आप देखो ये जो जिम्मेवारियां हैं, ये बेटा जो रिश्ते हम जो सोच रहे हैं ये सब आरजी हैं बेटा, गर्ज के रिश्ते हैं। ठीक है, आपको वक्त दिया गया है, जैसे कहा कि आप वक्त निकालें हर चीज के लिए, लेकिन वो कुल मालिक जिसने हमारे साथ जिंदगी में भी रहना है, जिंदगी के बाद भी रहना है, अगर हम उसके लिए वक्त नहीं निकालेंगे तो फिर बेटा क्या फायदा हमारा इस चीज से जुटने का? हमें समझने की जरूरत है। अगला सवाल, हुजूर जी आजकल की जैसी लाइफ चल रही है, तो मैं चाहता हूं कि आप जो मैरिड लोग हैं, इनकी शादियां हो रखी हैं, जिनके पति पत्नी हैं और जो जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, उनको कोई सीख दें, कोई ऐसा लाइन कहें कि वो अपनी लाइफ को कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं आज की इस जिंदगी में और ये लॉयल रह सके अपने रिलेशन के प्रति। हुजूर जी सेड, बेटा वी नीड टू बैलेंस द सिचुएशन एंड वी नीड टू हैव सम एडजस्टमेंट इन लाइफ। हमें बेटा चीजों को एडजस्ट करके चलना है, हमें एक तरफा नहीं होना है। कुछ चीजें आप सेक्रीफाइस करें, कॉम्प्रोमाइज करें, कुछ चीजें वो सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज करें। ऐसे ही बेटा जिंदगी चलेगी। जिंदगी आइडियल नहीं है कि एक के हिसाब से चले। जब दोनों लाइफ को एडजस्ट करके चलेंगे तो बेटा सारियां चीजें निभेंगी, लेकिन जब हम एक तरफा हो जाएंगे फिर चीजें थोड़ी औखी हो जाती हैं। फिर अगला सवाल, बीइंग अ टीचर, हुजूर जी कई बार पहले के ज़माने में तो ट्रेडिशनल वे में बच्चों को पढ़ाया जाता था कि उनको मार पीट के या स्ट्रिक्ट तरीके से पढ़ा दिया जाता था, लेकिन आज के ज़माने में एज अ टीचर मारने की तो मनाही है और प्यार देने के बावजूद भी हुजूर जी कई बार बच्चे नहीं मानते हैं, तो फिर क्या करें? हुजूर जी सेड के बेटा देखो, बच्चा सीखता है माहौल से, या तो वो घर के माहौल से सीखेगा या वो स्कूल के माहौल से सीखेगा। जहाँ का माहौल भी खराब होगा वो वहां से ही बिगड़ेगा, वो वहां से ही उसको इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सोचने समझने की जरूरत है कि माहौल कहाँ का खराब है, घर का या स्कूल का, फिर उसी हिसाब से आप उस चीज को अप्रोच कर सकते हैं। अगला सवाल, हुजूर जी लाइफ में सब कुछ होते हुए भी रिश्ते नाते मेटरलिस्टिक चीजें, फिर भी वो जिंदगी में सुकून नहीं है, वो जिंदगी में चीजें इनकम्प्लीट सी महसूस होती हैं, तो इस अवस्था में क्या करें? हुजूर जी ने कहा बेटा यही रियलिटी है। देखो लाइफ में हम जो भी चीज करते हैं उसको करने के बाद जब हमें फील होता है देयर इज समथिंग मिसिंग इन द लाइफ, कुछ छूट रहा है, तो वही बेटा आत्मा की आवाज है जो हमें उस परमात्मा तक खींच रही है। तो बेटा जब हम कोई चीज इनकम्प्लीट है, इज देयर समथिंग मिसिंग इन दैट वे, वी नीड टू सर्च आउट द बेस्ट वे टू एक्वायर दैट, कि हमें वो सिर्फ फिर वो अच्छी चीज ढूंढने की जरूरत है कि वो क्या मिस कर रहा है। तो यही लाइफ का बैलेंस है, सारी चीजों को करते हुए उस परमार्थ की तरफ बढ़े। अगला सवाल, हुजूर जी जब हम भजन सिमरन पे बैठते हैं तो जब आंखें बंद करते हैं तो जिंदगी की चीजें नजर आती हैं, जो चीजें हम करते हैं, जो
हमारी चीज़ें हैं वही सब चीज़ें नज़र आती हैं। तो हुजूर जी ऐसा क्यों? हुजूर जी ने कहा कि देखो बेटा, मन जो हमारा था ना वो कोरा कागज़ था जब हम पैदा हुए। जैसे भी माहौल में, जैसी भी अवस्था में जो भी हमने कर्म किए, वो धीरे धीरे इस मन की जो किताब थी उसके पन्ने दर पन्ने पर लिखते चले गए और वो ही मन ढालता चला गया। अब जब हम भजन सिमरन पर बैठते हैं तो सबसे पहले जब हम शांति में जाते हैं तो हमें वही चीज़ें नजर आएंगी, लेकिन वो एक अवस्था है। जैसे जैसे हम भजन को करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ये सब चीज़ें अपने आप खत्म हो जाएंगी। फिर वो जो माहौल है वो हमें दिखेगा और फिर हम प्रेरणा स्रोत करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, हुजूर जी भजन सिमरन का टाइम नहीं मिलता है और टाइम निकल जाता है सारी चीज़ों में, क्या करें? हुजूर जी ने कहा कि देखो, सारा दिन मोबाइल पे लगे रहोगे, घंटे उधर घंटे उधर निकाल दोगे और फिर कहोगे कि भजन सिमरन के लिए टाइम नहीं है, तो ये फिर कैसे होगा? बेटा, वक्त निकालेंगे, उस मालिक के लिए करेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अगला सवाल, हुजूर जी हमें नामदान नहीं मिला है और हमें बहुत चाहत है कि नामदान मिले, हम भजन सिमरन कर सकें, तो हुजूर जी हम पे वो मेहर करो। हुजूर जी ने कहा कि बेटा देखो, हर चीज का एक वक्त होता है, हमें उस वक्त का इंतजार करना है। अभी आप अपने पैरों पर खड़े हों, पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने पैरों पर खड़े होंगे, जिम्मेवारियां को निभाएंगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। अभी जो वक्त हम जिस चीज के लिए है उस चीज को करें, जब मालिक सही समझेगा तो वो चीज भी बख्शेगा। अगला सवाल, हुजूर जी मैं ब्यास भी गया हूँ और सेंटरों पर भी जाता हूँ, लेकिन मेरा मार्गदर्शन करिए कि मेरे को नामदान नहीं मिल रहा है, नामदान मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? हुजूर जी ने कहा कि देखो बेटा, नामदान ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं देना चाहते, लेकिन नामदान देने से पहले एक सिस्टम क्रिएट किया जाता है, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है कि जो उस बुनियादी चीजें हैं नामदान लेने से पहले वो पक्की कर ली जाए, जिससे किसको निभा सकें। उस वजह से ये चीजें हैं, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है। फिर हुजूर जी से किसी ने पूछा कि हुजूर जी, हम बच्चे जैसे जिन्हें नामदान नहीं मिला है, क्या हम भजन सिमरन पर बैठ सकते हैं? हुजूर जी ने कहा कि बेटा, हमें भजन सिमरन पे नहीं बैठना है, ना मेडिटेशन पे बैठना है, हम चुपचाप अपनी आंखें बंद करके बैठ सकते हैं और बोलना नहीं है कुछ। फिर उन्होंने कहा कि क्या हम राधा स्वामी बोल सकते हैं, बाबा जी का ध्यान कर सकते हैं? तो हुजूर जी ने नहीं कहा कि नहीं, हमें कुछ नहीं बोलना है, हमें सिर्फ चुपचाप बैठना है, सिर्फ बैठने की आदत डालनी है। अगला सवाल कि हुजूर जी हमें लगता है कि मैं भजन करने के लायक नहीं हूँ, मेरे अंदर वो ताकत नहीं है। हुजूर जी ने कहा कि देखो बेटा, महाराज जी ने कहा था कि अगर हमारे अंदर वो ताकत नहीं होती तो हमें बेटा नामदान भी नहीं मिलना था। ये हमारी एक सोच है, हमें ये समझने की जरूरत है कि अगर उस मालिक ने हमें ये बख्शा है तो उसने हमारी काबिलियत भी जानी है, हमें सिर्फ पहचान करनी है। पहचान करेंगे तो हम कर पाएंगे। तो इसी के कुछ इंपोर्टेंट सवाल जवाब ਜਿਹੜੇ कि आज दिल्ली पार्टी सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ हुजूर जी ने सारी संगत ਨੂੰ ਕਾਰ दर्शन बख्शे। राधा स्वामी जी।